हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम 3 ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जो कि हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आपके पास आपके घर में ये मेडिसिन होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में इनको इस्तेमाल किया जा सके। ये 3 मेडिसिन हैं ओपियम, कैमोमिला एंड एकोनाइट। सबसे पहले बात करेंगे ओपियम की। होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेन है और आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। पेशेंट का रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे हमारे पास 10 पेशेंट पेन वाले आए तो सबके लिए एक ही पेन किलर काम नहीं करेगा। एक पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करता है, एक पेशेंट है थोड़ी सी पेन होने पे बहुत ज़्यादा चीखें मारता है। सो जैसे जैसे पेशेंट का रिएक्शन होगा वैसे वैसे हमारी मेडिसिन होगी। सबसे पहले बात करेंगे ओपियम की। ओपियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पहले तो पेशेंट इनडिफरेंट रहता है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी प्रॉब्लम है वो बर्दाश्त करता रहता है, चलो कोई बात नहीं, 1 दिन हो गए, ये उसकी टॉलरेंस 1 दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, महीना, 2 महीने भी हो सकती है। लेकिन एक दिन उसका ऐसा आता है कि जब उसकी बर्दाश्त करने की शक्ति, जब उसकी लिमिट टू टॉलरेट हिज प्रॉब्लम्स वो ख़त्म हो जाती है, तब वो पेशेंट हमारे पास आता है। तो वहाँ पे उस वक्त ओपियम मेडिसिन उसको दी जाती है। तो ये जो 3 मेडिसिन है ओपियम, कैमोमिला एंड एकोनाइट, इनमें 4-5 सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहला तो ये सारे लोग सेंसिटिव टू पेन है। इनके पेन होती है तो ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बट इन डिफरेंट वेज, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं डिफरेंट वेज में। दूसरा है श्रीकिंग विद पेन्स। श्रीकिंग का मतलब होता है चीखना, बहुत वो क्राई जो कि हमारे कानों को बहुत ज़्यादा चुभती है, उस तरह की श्रीकिंग, उस तरह का चीखना, ये इस तरह से पेन के दौरान चीखते हैं। सेंसिटिव टू पेन, श्रीकिंग विद पेन, वीपिंग विद द पेन्स, रोना शुरू कर देते हैं विद पेन्स। ऑल द 3 मेडिसिन ओपियम, कैमोमिला एंड एकोनाइट, तीनों के तीनों, और तीनों में एंग्जाइटी फ्रॉम पेन्स है। एंग्जाइटी एक तरह की डिस्कम्फर्ट, एक तरह की चिंता, एक तरह की टेंशन इनको होने लग जाती है। सो ये 4 सिम्टम्स जो इन तीनों मेडिसिन में कॉमनली देखे जाते हैं। तो अगर हम ओपियम की बात करते हैं, ओपियम में एक्स्ट्रा वेजेंस होता है जिसकी वजह से ये एक लिमिट तक तो बर्दाश्त करता है, लेकिन जब इसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तब ये भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है। उसको एक्स्ट्रा वेजेंस बोलते हैं। फियर ऑफ एक्स्ट्रा वेजेंस, उसमें ओपियम सिंगल मेडिसिन है। मैंने बहुत शुरू वाली वीडियोस में अपने फादर साहब का एक केस बताया था जिसमें हम सिंगापुर गए हुए थे और वहाँ पे उनको बहुत मैसिव हार्ट अटैक आया, बहुत सीवियर हार्ट अटैक था, और उनसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा पेन उनकी चेस्ट में, उनकी आर्म्स में, उनके सिर में, उनके बैक में बहुत सीवियर पेन था। पहले तो वो थोड़ी देर बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा पेन हुई तो उन्होंने फटाफट मुझे उठाया आधी रात को कि बहुत दर्द हो रही है। उनमें बेचैनी इतनी ज़्यादा थी तो पहले आई गेव हिम आर्सेनिक एल्बम, लेकिन 5-7 मिनट तक जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने उनमें एक्स्ट्रा वेजेंस देखी। मुझे लगा कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। देन आई गेव हिम ओपियम। जैसे ही उनको ओपियम 30 की एक डोज दी, जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स, 5-7 सेकेंड्स के बाद ही उनकी पेन एकदम ठीक हो गई। और ये ऐसे उनको कम से कम 7-8 बार हुआ। हर बार उनके पेन होती थी और वो ओपियम 30 की डोज लेते थे और ओपियम से उनको एकदम फ़र्क पड़ जाता था। इस तरह से हम सिंगापुर से यहाँ वापस
इंडिया में पहुंच गए और जब आके यहाँ चेकअप करवाया तब पता चला कि उनको बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, जिसमें ओपीएम उनको यहाँ बचा के ले आई। तो इस तरह ओपीएम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एक्स्ट्रा विजन्स में काम आती है, जहाँ पे पेशेंट की टॉलरेट करने की लिमिट क्रॉस हो जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे मैंने एक बार अपना भी केस बताया कि एक बार मेरे फिंगर्स में पेन स्टार्ट हो गया। पहले मेरे स्मॉल फिंगर में पेन स्टार्ट हुआ तो मैंने कुछ बॉदर नहीं किया कि चलो कोई बात नहीं। थोड़े दिन देखते देखते फिर मेरी सेकंड फिंगर में 10-15 दिन के बाद फिर पेन स्टार्ट हुआ, फिर भी मैंने परवाह नहीं की। करते करते 2-3 महीने बीत गए, लेकिन मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली। ऐसे ही करता है ये पेशेंट ओपीएम वाला। उसके बाद जब 2-3 महीने बीत गए, उसके बाद जब मैं एक दिन सो के उठी तो मेरी थर्ड फिंगर में भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। तो वो टाइम था जब मेरी लिमिट क्रॉस हुई। उस टाइम पे मैंने डॉक्टर मान को फ़ोन किया, जिनसे मैं अक्सर ही अपने केसेस कंसल्ट करती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप ठीक है, आप ले लो मेडिसिन। तो तब मुझे समझ आया कि यस, दिस इज़ एक्स्ट्रा विजन्स ऑफ ओपीएम। तब मैंने ओपीएम 30 की एक डोज ली और उस दिन से लेके आज तक, ये इसको बात को अबाउट 20 ईयर्स हो गए, 20 से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन मुझे कभी भी जोड़ों में या पेन या फिंगर्स में कभी भी पेन नहीं हुआ। सो इस तरह ओपीएम का पेन होता है। ओपीएम में एंगर विद वीपिंग फ्रॉम पेन्स ये भी है, और इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन्स, उसको गुस्सा थोड़ा खींचता है, वो गुस्सा नहीं होता ज़्यादा, खींचता है। और सेंसिटिव टू पेन है, श्रीकिंग है, एंग्जाइटी है, वीपिंग है, एंगर विद पेन्स एंड इरिटेबिलिटी ड्यूरिंग पेन्स है। सो ये सब कुछ ओपीएम का है, बट सबसे इंपॉर्टेंट उसकी एक्स्ट्रा विजन्स है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी लिमिट टू टॉलरेट द पेन्स वो क्रॉस हो गई है। ये ओपीएम होता है। अब हम दूसरी मेडिसिन करेंगे, कैमोमिला। कैमोमिला भी सेंसिटिव टू पेन्स है, श्रीकिंग विद पेन्स है, वीपिंग विद पेन्स है, एंग्जाइटी फ्रॉम पेन्स एंड एंगर अबाउट पेन्स। कैमोमिला एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा एंग्री पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला पर्सन होता है, और ड्यूरिंग पेन भी इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। डिस्पेयर विद द पेन्स, क्योंकि पेन से ये हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, पेन्स इतनी ज़्यादा होती हैं और इसमें इतना ज़्यादा इम्पेशेंस होती है कि डॉक्टर को कहता है कि मुझे अभी के अभी ठीक करो। इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इम्पेशेंस क्योर्स हिम एट वंस। पेशेंट इंसिस्ट दैट द डॉक्टर को इंसिस्ट करता है कि मुझे बस अभी ऐसी दवाई दो कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। इस तरह का होता है। और इसमें दूसरी रिएक्शन भी हो सकती है कि उसको डॉक्टर देखने आया या नर्स देखने आई तो वो उनको खाने को पड़ता है कि निकल जाओ, मैंने नहीं दिखाना, आप जाओ, आप निकल जाओ यहाँ से। दिस इज इरिटेबिलिटी सेंड्स द डॉक्टर होम, सेज ही इज नॉट सिक। इतनी पेन है लेकिन फिर भी कहता है मुझे कुछ नहीं हो, आप जाओ। डॉक्टर को घर भेज देता है कि जाओ, आप वापस जाओ। इरिटेबिलिटी सेंड्स द नर्स होम, नर्स को वापस भेज देता है कि नहीं, मुझे नहीं, दवाई नहीं लेनी, मैं ठीक हूं, अब जाओ। लेकिन असल में गुस्सा भरा होता है उसके अंदर, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। इरिटेबिलिटी सेंड्स द नर्स होम आउट ऑफ द रूम, अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। इतनी ज्यादा इसके पेन होती है। ये मैंने बहुत बार कैमोमिला पेन्स में इस्तेमाल की है। मोर्निंग विद पेन्स, वायलेंस फ्रॉम पेन्स। वायलेंस फ्रॉम पेन्स मीन्स दर्द की वजह से वायलेंस करनी शुरू कर देता है, चीजें उठा के फेंक देनी, इधर मार देनी, उधर तोड़ फोड़ कर देनी, वायलेंस कर देनी। रेस्टलेसनेस फ्रॉम पेन्स, ये कैमोमिला की बात हो रही है। कैमोमिला ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस करने वाला, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एंड मोरोस आफ्टर पेन्स।
पेन्स के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा। लिमेंटिंग विद पेन्स, लिमेंटिंग कराना, तड़फना पेन में। टोजिंग अबाउट विद पेन्स, एंग्विश, टोजिंग अबाउट। तो इस तरह का ये जो वायलेंस करने वाला गुस्सा, इरिटेबिलिटी, डॉक्टर से लड़ पड़ना कि चले जाओ, वापस चले जाओ, या डॉक्टर को इंसिस्ट करना कि बस मुझे अभी के अभी दवाई दो, अभी के अभी ठीक करो। सो दिस इज द पेन ऑफ कैमोमिला, जिसमें गुस्सा, वायलेंस, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कैमोमिला वाला पेशेंट तो ढंग से बोलता भी नहीं है। आंसर सिविल कैन नॉट। सिंगल मेडिसिन है इसमें कैमोमिला, के ढंग से अच्छे तरीके से बोलता भी नहीं है, जवाब भी नहीं देता। आंसर सिविल कैन नॉट। अब हम बात करेंगे तीसरी मेडिसिन की। तीसरी मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट में भी वही 4 सिम्टम्स, सेंसिटिव टू पेन, श्रीकिंग विद पेन्स, एंग्जाइटी फ्रॉम पेन्स, एंगर अबाउट पेन्स। लेकिन एकोनाइट में बहुत ज्यादा एंगर नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें डिलीरियम विद द पेन्स। डिलीरियम एक ऐसी स्टेट है जो कि पेशेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। वो एक ही बात की धुन पे लग जाता है, वो उसका जो सिस्टम है वो डीरेल हो जाता है, उसका सिस्टम टोटली अपसेट हो जाता है। डिस्पेयर विद द पेन्स, बहुत ये भी नाराज हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है ड्यू टू पेन्स, और किसी को भी ये हाथ नहीं लगाने देता। टच अवर्शन टू, कैमोमिला में भी ऐसे ही है। लिमेंटिंग, एंग्विश, टच एंड रेज, फ्यूरी फ्रॉम पेन्स। कैमोमिला में भी रेज एंड फ्यूरी है, क्योंकि कैमोमिला वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान होता है। हमारी रेपर्टरी में 2 मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती हैं, एक कैमोमिला एंड दूसरी सिना, जो कि हम बच्चों में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। सो बात हम कर रहे हैं एकोनाइट की। एकोनाइट में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम कॉमनली इन पेशेंट्स में देखते हैं। एकोनाइट वाला पेशेंट क्या बोलेगा? उसको लगता है कि उसके शरीर का कोई हिस्सा अंदर से कोई गड़बड़ हो गई, कुछ खराब हो गया, कुछ डिफॉर्म हो गया उसका इंटरनल बॉडी पार्ट, जिसकी वजह से उसे ये पेन हो रही है। ना ये डिफॉर्मिटी वाली बात कैमोमिला के मन में आती है, ना ये ओपियम के मन में आती है, और ना ही किसी और मेडिसिन के। अगर पेशेंट को लगता है कि मेरे हार्ट में कोई गड़बड़ हो गई है, मेरे लिवर में कोई गड़बड़ हो गई है, मेरा लगता है कि लिवर खराब हो गया, मेरी किडनीज खराब हो गई, अगर ये डिफॉर्मिटी की बात उसके मन में आ जाती है और उसके मन में मरने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है पेन की वजह से, तब एकोनाइट हम यूज़ करते हैं। एकोनाइट को लगता है कि बस उसकी अब डिजीज़ इनक्योरेबल है, वो अब उसकी डेथ हो जाएगी, अब वो बचने वाला नहीं है। वो तो यहाँ तक बोल देता है कि बस अब मुझे नहीं लगता, मैं तो 2 दिन ही बड़ी मुश्किल से काट पाऊंगा इस पेन के साथ, इस तकलीफ के साथ, क्योंकि उसको लगता है मेरी किडनीज फेल हो गई, या मेरा बस मुझे अब हार्ट अटैक होने वाला है, या मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है जो कि इनक्योरेबल है, जो ठीक नहीं होगी और मैं मर जाऊंगा। ये मरने वाली फीलिंग ना ओपियम में है ना कैमोमिला में है, सिर्फ एकोनाइट में आती है। बार बार ये इसी चीज़ों की बात करता है कि अब मैं नहीं बचने वाला, अब तो बस मैं मर जाऊंगा, बस परसों तक मर जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं 4 दिन भी काटूंगा। और बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग पेन होती है, पागलपन की हद तक इसके पेन होती है, इसको वो पेन पागल कर देती है बिकॉज ऑफ दीज इनटॉलरेबल पेन्स। इंसेनिटी, मैडनेस फ्रॉम पेन्स इनटॉलरेबल। और इसमें 2 चीज़ें बहुत कॉमनली आगे पीछे ऑल्टरनेट करती रहती हैं। एक टाइम पे इसको जब पेन कम हो जाती है, इसको लगता है बस अब मैं ठीक हो गया, अब ठीक है, इसकी एक होप जाग जाती है। लेकिन जब फिर से पेन होती है, फिर वही डिस्पेयर की स्टेट कि मुझे लगता है कि मैं नहीं ठीक होने वाला। होपफुलनेस ऑल्टरनेटिंग विद डिस्पेयर, होपफुलनेस ऑल्टरनेटिंग विद सैडनेस। और इसमें भी इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है। ऑब्स्टिनेट, हेडस्ट्रॉन्ग, टोजेज अबाउट इम्पेशेंटली, इधर उधर चलते फिरना,
टोजिंग अबाउट इन बेड, रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रेस्टलेस होता है। ये ट्रायो ऑफ रेस्टलेस में वन ऑफ द मेडिसिन है। सो दिस इज ऑल अबाउट एकोनाइट। आज हमने ये 3 ऐसी मेडिसिन की जिन तीनों में डिफरेंट मेंटल स्टेट्स होती हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं पेन के केसेस में, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा है उन केसेस में। सो ये तीनों मेडिसिन अगर आप अपने घर रखते हो तो आई थिंक कि हम इस पेन को इमीडिएटली दवाई लेके आराम ले सकते हैं। एक बात जो रह गई वो ये थी कि इन मेडिसिन को हमने किस पोटेंसी में और कितनी बार रिपीट करना है। जब भी कभी एक्यूट सीवियर पेन हो तो हमें हमेशा लो पोटेंसी यूज़ करनी चाहिए, चाहे 30 पोटेंसी चाहे 6 पोटेंसी, और इसे हम एक्यूट पेन में रिपीटेडली एवरी 10 मिनट्स एवरी 15 मिनट्स भी ले सकते हैं। अगर मेडिसिन बेस्ट सिलेक्टेड है, अगर मेडिसिन सिमिलिमम है, आपके ऊपर प्रॉपरली एक्ट करेगी, तो ये मेडिसिन आपको जस्ट विद इन 10-15 मिनट में रिजल्ट देगी। अगर मेडिसिन वेल सिलेक्टेड नहीं है तो चाहे 2 घंटे तक आप देते रहो तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए लो पोटेंसी में देनी है, 6 या 30 में देनी है, 3-4 बार रिपीटेडली 10-15 मिनट के बाद आप दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट these 3 painkillers. Thank you so much for watching.